हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज जो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके 11th 12th के का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटिंग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो जो पोस्ट्स एडवर्टाइज़ करता है, उसमें जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। और जैसा आप सबको पता होगा कि रिसेंटली JKSSB ने 600 पोस्ट्स अकाउंटिंग की जो है उनको एडवर्टाइज़ किया है। और उसमें अगर हम प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस की बात करें तो अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस था। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। 30 मार्क्स का अकाउंटिंग उन्होंने पूछा था, तो इसीलिए अकाउंटिंग का जो चैप्टर है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज से हमारी जो एक ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हो रही है अकाउंटिंग की। इसमें हम पूरी जो अकाउंटिंग है उसको हम फिनिश करेंगे, उसको हम ख़त्म करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। जितना भी हमारा सिलेबस है उसको हम लोग बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक के साथ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंटिंग असल में होती क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ओवरव्यू। ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स की, कंसेप्ट्स की और इम्पॉर्टेंस की। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इन तीन चीज़ों की। सबसे पहले प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स या कुछ लॉज जिनको हम फॉलो करते हैं जब हम अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ टर्म्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, जैसे आपने लेजर सुना होगा, तो लेजर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंस कि अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। पहला टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, फिर है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर है यूज़र्स और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फिर है बेसिक कंसेप्ट्स एंड एजम्पशंस। तो सबसे पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप। हम पढ़ेंगे कि भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग की स्कोप क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, अकाउंटिंग के मकसद के बारे में कि अकाउंटिंग के क्या क्या गोल्स होते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है, कितने किस्म की होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसका इस्तेमाल कौन करता है। फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक से। तो अब यहाँ पे हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर हम अकाउंटिंग के मीनिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे आप सबको पता है कि हम सबके बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो कुछ लोगों के हमारे पास सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, कुछ लोगों के करंट अकाउंट्स होते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, तो ये चीज़ें, ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना। दैट इज़ देखना कि जैसे कोई इंसान अपनी चेक बुक लेके आपके पास आएगा तो आप उसकी चेक बुक देख के बताओगे कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है। रिकॉर्ड करना, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको एक जैसे चेक बुक में जो है रिकॉर्ड करना, लिखना। क्लासीफाई करना, उसको बताना कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद
समराइज़ करना, दैट इज़ उसको ब्रीफ में बता देना कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, और उसको इंटरप्रेट करना मतलब उसको समझना कि इस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेसेस को हेल्प करती है। ठीक है, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जैसे लेट्स से एक लेट्स से रिलायंस है, रिलायंस एक बिज़नेस है। तो अगर उस रिलायंस जो है उसको पता लगाना है कि क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, ठीक है, तो वो अकाउंटिंग का इस्तेमाल करेगा। उनके पास अपने अकाउंटेंट होते हैं, आप सब ने नाम सुना होगा, सीए का नाम आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम आपने सुना होगा। तो उनके पास अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनकी हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारी जो कंपनी है क्या वो प्रॉफिट में है या क्या क्या वो लॉस में है, और वो कैसे डिसीजंस ले ताकि अगर उनकी कंपनी लॉस में चल रही है तो वो प्रॉफिट में आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं, अकाउंटिंग जो है वो क्या क्या काम करती है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, सबसे पहला जो काम होता है अकाउंटिंग का, वो होता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे एक कंपनी है, जैसे मैंने बात की रिलायंस की, तो रिलायंस फॉर एग्जांपल लेट्स से रिलायंस जो है उन्होंने उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम कोई छोटी फैक्ट्री है, कोई छोटी कंपनी है, हम उनको खरीदेंगे। तो ये जो खरीद फरोख्त होगी रिलायंस की तरफ से, लेट्स से उन्होंने कोई छोटी कंपनी है, लेट्स से रत्ना नाम है उसका, उसको उन्होंने 100 करोड़ में ख़रीदा। तो ये जो 100 करोड़, ये 100 करोड़ जो उसने खर्चा किया रिलायंस ने, ये जो 100 करोड़ है इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका रिकॉर्ड रखेगा एक चार्टर्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के थ्रू ये पता चलता है। इसके अलावा डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, जो भी डेटा फाइनेंशियल डेटा होगा उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है, इसको हम समराइज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके, आसानी से जो है समझ सके। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसको साधारण शब्दों में हम एक्सप्रेस करता है अकाउंटेंट, ताकि एक आम बंदा उसको समझ सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, जैसे कंपनी के 6 महीने का लेट से बैलेंस शीट है, उसमें बताया गया है कि कंपनी जो है उन्होंने कितना खर्चा किया है, कितना लोन है उनके ऊपर, उसको एनालाइज करना, उसको समझना। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज़ जो लोग, जैसे मुकेश अंबानी है जो सीईओ है कंपनी का, तो उसको समझाना कि भाई आपकी कंपनी लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है एक्यूरेट बिजनेस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसा मैंने बोला कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में बताना, ये चीज़ बताना कि हमारी जो कंपनी है क्या वो प्रॉफिट में है या फिर क्या वो लॉस में है। दूसरी चीज़ ये बताना कि क्या हमारी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना प्रॉफिट है, कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ है या कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बाद बताना फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, ये चीज़ बताना कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके बारे में हम बताते हैं बैलेंस शीट के थ्रू। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट जो है वो क्या होती है। तो बैलेंस शीट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होती है जो हमको बताती है कि हमारी जो कंपनी है उन्होंने पिछले 6 महीनों में कैसा परफॉर्म किया है, कितना प्रॉफिट किया कमाया है, कितना लॉस कमाया है। इसके अलावा अकाउंटिंग से क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है क्या वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, और उसकी बेसिस पे वो जो कंपनी है वो डिसीजंस लेती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है, आम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर मार्केट में लोग हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं रिलायंस के, उनको पता चलता है कि जैसे उनको वो जो बैलेंस शीट है उसको रीड करते हैं जो रिलायंस की है, तो वो उसी बैलेंस शीट की बेसिस पे बाद में डिसाइड करते हैं कि वेदर वो इस कंपनी का स्टॉक खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी लॉस में चल रही होगी उसका जो शेयर है वो कोई नहीं खरीदना चाहेगा। इसके अलावा अकाउंटिंग का एक और मकसद होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम क्या है, वो लीगल है, वो लॉ के अंडर है। ठीक है, कोई इलीगल काम जो है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग जो होती है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो ब्रांच आती है अकाउंटिंग में वो आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बोलूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब फॉर एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल हमारी जो
सरकार है वो कितना पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना और उसके बारे में रिपोर्ट देना, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें हम हमारा मकसद रहता है कि हमारा जो कॉस्ट है, जैसे कंपनी है, लेट्स से वो टी शर्ट्स बनाती है, तो कैसे वो टी शर्ट्स बनाने में जो रॉ मटेरियल का यूज़ कर रही है उसकी कॉस्ट कम करे, तो उससे डील करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमको किफ़ायती कैसे हम बन सकते हैं वो डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कंपनी को, ठीक है, सही डिसीजन लेने में। फिर है टैक्स अकाउंटिंग, जो भी टैक्स का काम है, जैसे हमें टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है, तो टैक्स भरने का जो काम है, या जो सरकार प्लान करती है कि हम इतने परसेंट टैक्स जो है वो लोगों से लेंगे, वो टैक्स अकाउंटिंग में आती है। फिर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या होता है कि जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है। जैसे किसी अकाउंट में अचानक से लेट से 10 करोड़ आ गए, तो उसकी जो है उसकी खोजबीन होगी अच्छे से, ठीक है, पता लगाया जाएगा कि ये इस बंदे के पास इतना पैसा जो है वो कहाँ से आया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो यूज़ है वो कौन करता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ जो इंटरनल यूज़र्स हैं, जैसे एक कंपनी की मैंने बात की, तो कंपनी के अंदर के जो लोग हैं, जैसे कंपनी का ओनर है, कंपनी का ओनर कौन है, जैसे रिलायंस की मैंने बात की, तो रिलायंस का ओनर है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी क्या करेगा? वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे उसको पता चलेगा कि मेरी जो कंपनी है क्या वो प्रॉफिट में है या क्या वो लॉस में है, तो उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैनेजर्स जो है उनको पता चलेगा, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें आगे क्या काम करना पड़ेगा, कैसे हम लोग अपनी कंपनी जो है उसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि अगर कंपनी लूज़ लॉस में चल रही है, तो एम्प्लॉयज़ को जो है एक तरीके से वो डर में आ जाएंगे कि कहीं हमको फ्यूचर में जो है कंपनी से ना निकाला जाए। एक्सटर्नल यूज़र्स में जैसे मैंने बोला, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट में लोग जो स्टॉक खरीदते हैं, लोग जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का लोग स्टॉक खरीदते हैं, तो वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो है वो देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छी है तो स्टॉक खरीदेंगे लोग, अगर नहीं है अच्छी तो लोग स्टॉक नहीं खरीदेंगे। क्रेडिटर्स, जो लोग कंपनी को लोन देते हैं, जो बैंक्स लोन देते हैं, वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। वो ये चीज़ देखते हैं कि अगर एक कंपनी प्रॉफिट में है तो उसको लोन देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो कंपनी है वो कुछ टाइम के बाद उनको पैसा वापस चुका सकती है। और टैक्स अथॉरिटीज़ भी जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखती हैं, वो पूरा एनालिसिस करके बताती हैं कि कहीं कोई कंपनी जो है वो टैक्स चोरी तो नहीं कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अकाउंटिंग से रिलेटेड होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है एसेट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब एसेट का मतलब क्या होता है? अब एसेट का मतलब क्या होता है भाई? एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी बिजनेस के पास है, जिससे वो कमा सकता है, जिससे वो प्रॉफिट कमा सकता है, वो चीज़ होती है एसेट। जैसे लेट से एक बिज़नेस है, ठीक है, लेट से एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन्स हैं, ठीक है, और लेट से एक फैक्ट्री है, वो क्या करती है? वो ऑयल की एक्सट्रैक्शन करती है, जो तेल होता है, फूड ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, तो मस्टर्ड ऑयल बनाने में जो मशीन लगेगी, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन लगेगी, वो ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन जो है वो एक एसेट है। क्यों एक एसेट है? क्योंकि उसकी मदद से जो एक कंपनी है, लेट से धारा कंपनी है, वो तेल जो है उनको मिल रहा है और वही तेल वो फ्यूचर में बेच रहे हैं। सिमिलरली लैंड जो है आपके पास होता है, लैंड जो है वो भी एक एसेट है, क्योंकि लैंड जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारे पास लैंड है, अगर वही लैंड अगर हम आज से 10 साल के बाद बेचेंगे तो वो चीज़ की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। तो एसेट क्या होता है? वो चीज़ जो जिसकी वैल्यू विद टाइम बढ़ती है, वो चीज़ होती है एसेट, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है भाई? लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है हमारी ऑब्लिगेशंस या डेब्ट्स, बेसिकली वो सब चीज़ है जो हमने उधार ली हुई है। जैसे हमने लोन लिया हुआ है 10 लाख का, तो वो लोन हमको चुकाना है, किसी को वापस देना है, तो वो चीज़ आती है लाइबिलिटी। तो जो भी उधारी होती है, डेब्ट जिसको बोलते हैं, दैट इज़ लाइबिलिटी। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज़ एक ओनर के पास जितनी भी चीज़ें हैं जिन जिन पे उसने खर्चा किया है, वो आता है कैपिटल। जैसे एक कंपनी है, लेट से वो क्या कर रही है, उसने कुछ पैसा अपना स्टॉक मार्केट में जो है उसको इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा लैंड में इन्वेस्ट किया है, तो वो आता है कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब कि जो भी पैसा ओनर ने निकाला है। और रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितनी इनकम
जो है वो अर्न की गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेवेन्यू। कितना पैसा एक कंपनी ने कमाया है। जैसे जैसे हम बोलेंगे मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, उन्होंने 2025 में लेट से 100 करोड़ कमाए हैं, तो 100 करोड़ उनका क्या है, रेवेन्यू, दैट इज़ द रेवेन्यू। जो डिफरेंट होता है फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है ऑब्वियसली, देखो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में पैसा कमाओगे, बट एट द सेम टाइम आपको पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो अगर आपका जो आप कमा रहे हो अगर आप वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जितना पैसा आप लगा रहे हो, तो इन दैट केस हम कहते हैं कि आप प्रॉफिट में हो। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और टर्म्स जो यहाँ पे अकाउंटेंसी से रिलेटेड आती हैं, जैसे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कॉस्ट्स इनकर्ड, तो जो भी खर्चे आपके हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल एक ऑयल मिल है जहाँ पे तेल की एक्सट्रैक्शन होती है, तो वहाँ पे जो तेल है, मशीन को चलाने के लिए जो भी फ्यूल लगेगा। सिमिलरली अगर आपने फैक्ट्री पे जिस लैंड पे लगाई हुई है वो अगर आपने लीज़ पे ली हुई है, तो उसके लिए जो भी आप पैसा दे रहे हो, तो जो भी आपका खर्चा लग रहा है वो आपका आ जाता है एक्सपेंसेस में। प्रॉफिट आ जाता है अगेन, देखो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, तो रेवेन्यू होता है टोटल जो आपने कमाया है, एक्सपेंसेस होता है जो आपके खर्चे हैं। अगर आपका रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंसेस के ऊपर से ज़्यादा है, दैट इज़ अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो और खर्चा आपका कम है, तो इन दैट केस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रॉफिट। हम ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, आपने प्रॉफिट कमाया। और लॉस कब होता है कि अगर आपका खर्चा ज़्यादा है और आपका जो रेवेन्यू है वो कम है, तो इन दैट केस हम ये कहते हैं कि आप किस में हो, आप लॉस में हो। ठीक है। परचेजेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को ख़रीदना, ठीक है, ताकि हम दोबारा से उनको बेच सके। और सेल्स का मतलब क्या होता है, चीज़ों को बेचना। ठीक है। तो चीज़ों को बेचना, जैसे अलग अलग कंपनियां हैं जो अपनी चीज़ें बेचती हैं। लेट से जूतों की कोई फैक्ट्री है तो वो जूते बेचने का काम करते हैं, तो वो इसमें आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट्स आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एक आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिर आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फिर आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, फिर आता है कॉस्ट कंसेप्ट, फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट हैं इनके बारे में हम बाद में फ्यूचर में पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लो। इसके बाद अकाउंटिंग में कुछ कन्वेंशंस आती हैं, जैसे कंजर्वेटिज़म है, कंसिस्टेंसी है, फुल डिस्क्लोजर है, मटीरियलिटी है। इसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी आप टेंशन मत लो। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल की बात करें, तो अब अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग साइकिल एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा काम होता है। जैसे सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है। आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, देखना कि जो ट्रांजैक्शंस, जैसे एक ट्रांजैक्शन हुई है लेट से रिलायंस जो है उन्होंने लेट से 10 करोड़ का जो है लेट से उन्होंने एक प्लांट जो है उन्होंने एक प्लांट जो है उन्होंने ख़रीदा, या एक फैक्ट्री उन्होंने ख़रीदी। तो वो जो ट्रांजैक्शन है उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि रिलायंस ने ये ट्रांजैक्शन की है। जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग का मतलब फिर हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में लिखेंगे उसके बारे में, फिर उसको हम लोग लेजर में पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम उसको एडजस्ट करेंगे, और फिर फाइनल अकाउंट्स आएगा, ट्रेडिंग पी ए एल, एंड उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बेसिकली आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जर्नलाइज किया, फिर उसको लेजर में डाला, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, फिर एडजस्टमेंट की, और फिर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पी एल बैलेंस शीट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं, लेजर की बात करें हम लोग, ट्रायल बैलेंस की बात करें, या ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हमने अलग से टॉपिक्स में पढ़ना है। ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे ये नहीं सोचना कि सर ने लेजर के बारे में नहीं बताया या ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ये सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये कुछ नहीं होते हैं, ये एक अकाउंट, आप समझ लो कि एक फ़ाइल, लेजर जो है एक बहुत बड़ी बुक होती है, मोटी किताब होती है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे आपको पूरी तरीके से बताएंगे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास कैश मीमो आता है, इनवॉइस या बिल आती है, रिसिप्ट आती है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आता है, चेक या बैंक स्टेटमेंट आती है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो हुई है, तो वो इनके थ्रू पता चलता है। अगैन इनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें होती क्या हैं, डिटेल में हमने आगे पढ़नी है, तो यू डोंट नीड टू वरी कि ये क्या है। इसके बाद जर्नल। अब यहाँ पे वन बाय वन हम अलग अलग बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो अलग अलग टेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला टेक्स्ट आता है हमारे पास जर्नल।
जर्नल की बात करें तो जर्नल क्या होता है? ओरिजिनल एंट्री। जब हम पहली बार ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं किस में? जर्नल में। तो ओरिजिनल एंट्री जो होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, वो किस में होती है? वो जर्नल में होती है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज़ हम देख जो जो ट्रांजैक्शन पहले हुई होती है उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुई होती है उसको उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। और हर एक जो एंट्री होती है उसमें हम लिखते हैं डेट। जैसे ये किस डेट को हुई है, जैसे 15 जुलाई को कोई ट्रांजैक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स जिस इंसान ने ट्रांजैक्शन की होगी। डेबिट अमाउंट, कितना पैसा जो है वो उसने निकाला है, और क्रेडिट अमाउंट, कितना पैसा जो है उसने डाला है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको किस में मिलती है भाई? जर्नल में मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आता है लेजर। अब यहाँ पे लेजर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब लेजर क्या है भाई? लेजर इज़ नथिंग बट बुक ऑफ फाइनल एंट्री। कि लास्ट पे जो एंट्री होती है ना वो किस में होती है? लेजर में। स्टार्टिंग में एंट्री कहाँ किस में होती है? जर्नल में। लेजर होती है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है। और इसमें क्या होता है? जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको सेपरेटली अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है। और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस जो है उसको प्रिपेयर करने में हमको क्या मिलता है? हेल्प मिलती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर आता है ट्रायल बैलेंस। अगेन ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस है एक स्टेटमेंट है। किसकी स्टेटमेंट है? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की। ठीक है। तो ये फाइनल चीज़ है। पहले जर्नल है, पहले जर्नल में लिखा, उसके बाद उसके बाद हमारा लेजर में गई चीज़, उसके बाद फाइनली कहाँ पे गई? हमारे ट्रायल बैलेंस में गई। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, कितना पैसा डेबिट हुआ, कितना पैसा क्रेडिट हुआ, कितना पैसा निकला, कितना पैसा आया। इसमें हम पता लगाते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं? हम करते हैं प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। तो क्या रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड? ठीक है। अब डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत ही सिंपल इनका मीनिंग है। डेबिट का मतलब होता है किसी को देना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज डेबिट। और किसी से लेना का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है। तो जैसे डेबिट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल एक बैंक होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट से जब आप पैसा निकालते हो, आपने देखा होगा कि मैसेज आती है कि 5,000 रुपीज़ हैव बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। इसका मतलब इतने पैसे आपके अकाउंट से निकल चुके हैं। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब कि जैसे बैंक आपको लोन दे रहा है। ठीक है। तो बैंक के जेब से, तो जिसके जेब से गया, ठीक है, अगर आपके जेब से कोई चीज़ जा रही है तो उसको हम बोलते हैं डेबिट। ठीक है। और जिसके जेब से गया, जिसके जेब में गया, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट। अब यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। कि जो बंदा रिसीवर होता है, ठीक है, जो बंदा रिसीवर होता है उसका क्या होता है? उसका डेबिट होता है। ठीक है। और जो गिवर होता है, ठीक है, उसको क्या, वो क्रेडिट, उसका होता है क्रेडिट। और रियल अकाउंट का मतलब डेबिट, जो चीज़ आ रही है उसका उसको डेबिट करो। ठीक है। और जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करो। तो ये कुछ रूल्स हैं। रूल्स का मतलब जैसे अगर आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे आपका जो अपना अकाउंट है, उसमें आपने क्या करना है? उसने अपने जो आपका रिसीवर है, ठीक है, जिस बंदे को आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, अगर कोई बंदा आपसे पैसा मांग रहा है तो आप उसको डेबिट कर दो, उसको आप दे दो पैसा। ठीक है। और जो बंदा जो बंदा गिवर है, ठीक है, जो बंदा पैसे आपको दे रहा है उससे आप पैसा लो। ठीक है। ये रूल रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज़ जो भी चीज़ आ रही है उसको लो, और जो भी चीज़ जा रही है उसको आपने क्या करना है? उसको दे देना है। ठीक है। एंड नॉमिनल अकाउंट, डेबिट सारे अपने जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको आपने डेबिट कर देना है। दैट इज़ वो आप दे दो अपने, अगर आपको कोई लॉस हुआ है, कोई खर्चा हुआ है, उसको डेबिट कर दो, उसको दे दो, चुका दो। और जितना भी आपका इनकम है या गेन है उसको आप क्रेडिट कर दो। ठीक है। उसको आप क्या करो? उसको आप किसी और से रिसीव करो। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है। ये अब आपको अपने जेब से भरना है, और क्रेडिट क्या करना है? ये आपको बेसिकली किसी और से रिसीव करना है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की। तो फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास आता है सबसे पहला अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट हमको बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। जैसे लेट से
कोई कंपनी है जोमेटो, उनको 10% का प्रॉफिट हुआ है या 10% का लॉस हुआ है, तो कितने परसेंट लॉस हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? ट्रेडिंग अकाउंट से। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमको बताता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। एंड बैलेंस शीट क्या क्या हमको बताता है? बैलेंस शीट हमको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हमको बताते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। और वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट जो है वो हमको क्या बताती है? वो हमको बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अगर आपको ये चीज़ पता लगानी है कि इतने लेट से 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट देगा। ऑन द अदर हैंड बैलेंस शीट आपको बताएगा कि एक कंपनी जो है क्या वो प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। इसके बाद अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे अकाउंटिंग का यूज़ होता है भाई, ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहले प्लानिंग एंड बजटिंग में हेल्प करती है। जब भी कोई कंपनी कुछ नया शुरू करना चाहती है, लेट से कोई कंपनी है जोमेटो, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट से जूते बेचेंगे, जूतों की फैक्ट्री सेट करेंगे। तो जूतों की फैक्ट्री सेट करने के लिए उनको कितना पैसा चाहिए, कितना खर्चा उनको करना पड़ेगा, उसमें जो है उनकी अकाउंटिंग हेल्प करेगा। टैक्सेशन के लिए हेल्प हेल्प करता है, दैट इज़ जो टैक्सेस जो सरकार जैसे जीएसटी लगाती है, कितने परसेंट जीएसटी लगाना है, वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है अकाउंटिंग की बेसिस पे। लोन अप्रूवल भी, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो उसमें भी आपके फॉर एग्जांपल सिबिल स्कोर देखा जाता है। उसमें आपका देखा जाता है कि पास्ट में आपने अगर कोई लोन लिया है तो कितने, क्या वो चुकाया है, नहीं चुकाया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर आपको ये चीज़ पता लगानी है कि हमारी जो कंपनी है प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, और बिज़नेस आप वो बिज़नेस क्रेडिबिलिटी आपको बढ़ाती है अकाउंटिंग। अगर आपके पास अकाउंटिंग है, अगर आपका जैसे किसी कोई कंपनी है, अगर उनका अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वो माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बताई है, जो हमने पूरे जो अकाउंटिंग के साइकिल्स थे उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन बताई थी। तो पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद अगेन एज आई टोल्ड यू कि अंबानी जो है उसने 100 करोड़ का लेट से कोई फैक्ट्री ख़रीद ली। जर्नलाइज, उसके बाद पहली बार जब उसको लिखेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे जर्नलाइज। उसके बाद उसको लेजर में डाल देंगे, सेपरेट अकाउंट होता है, सेपरेटली डालते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे फाइनली वो आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जितनी भी एरर्स हैं उन सबको रेक्टिफाई किया जाएगा। उसके बाद वो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की जाएंगी और उसके बाद वो फाइनल अकाउंट में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की ये डायग्राम है, जिसमें जैसा हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जो रिसीवर है उसको डेबिट करो और गिवर जो है वो उसको क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है, एंड उसके बाद रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करो, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करो। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेंस। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की डायग्राम पढ़ी। तो इसके साथ हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा आपकी अकाउंटेंसी का। अभी ये जो टॉपिक है इसमें हमने अकाउंटेंसी के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, और आपको आई थिंक अभी तक आपने जो पढ़ा है इसमें आपको ये समझ आ गया होगा कि अकाउंटेंसी में हमको पढ़ना क्या है। तो बेसिकली अकाउंटेंसी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि आप ये चीज़ समझ लो कि जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, दैट इज़ जो भी आप खर्चा करते हो, जो भी आपका पैसा खर्च होता है, बैंक में आप जाते हो, पैसा निकालते हो, ठीक है, पैसा बैंक में डालते हो, तो वही जो लेन देन का काम है वही चीज़ अकाउंटिंग है, और कुछ नहीं है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का एक स्पेशल चीज़ ये है कि अकाउंटिंग की अपनी एक लैंग्वेज है, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स आती हैं तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको ये जो अकाउंटिंग है वो समझ नहीं आएगी। बाकी अगर किसी बंदे को ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा ये पीडीएफ भी। और इस तरीके से हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और इस तरीके से हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू ऑल। ओके, गॉड ब्लेस यू।